हम सब की ज़िंदगी में ना ऐसा बहुत बार फ़ील हो रहा होता है कि यार बहुत कन्फ्यूज़न जैसी फ़ील हो रही होती है। बहुत ऐसा लग रहा होता है कि यार ज़िंदगी में चल क्या रहा है? समझ ही नहीं आ रहा कि ज़िंदगी अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है। अंदर से एग्ज़ॉस्टिंग फ़ील हो रहा होता है कि यार क्या हो रहा है? मतलब बिल्कुल ऐसे कचरा-सी हो जाती है ज़िंदगी। समझ ही नहीं आ रहा होता, बस दिन-रात बीत रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो करना क्या है? कर भी रहा हूँ ठीक है कि नहीं? एंड अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्या करना है? ये टाइम मेरी ज़िंदगी में बहुत बार आया है एंड शायद आगे भी आता रहेगा एंड ये हर एक इंसान की ज़िंदगी में आता है एंड आता ही रहता है। जहाँ पे आपको अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि यार इस लाइफ़ का पॉइंट क्या है? मैं जो काम कर रहा हूँ इसका गोल क्या है? एंड अगर कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को फ़िक्स कैसे करूँ? है ना? मतलब दिमाग कन्फ्यूज़न में रहता है। अगर मैं इस चीज़ को रोकने का तरीका बताऊँ तो इस चीज़ को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है। ये दिमाग बना ही इस तरह से है कि ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को सोचता है। वो किसी न किसी तरह से सैटिस्फैक्शन चाहता है, दिमाग को सैटिस्फैक्शन चाहिए कि वो किसी तरह से शांत हो जाए। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोचता है अपनी ज़िंदगी में कि यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ तो शायद सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। आप इस चीज़ को हैंडल करना सीख सकते हो, है ना? ओवरथिंकिंग हर एक इंसान को होती है, हर एक इंसान को। किसी को थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, लेकिन होती ही होती है। इस चीज़ से भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ओवरथिंकिंग एक इंसान के लिए गिफ्ट है, एक वरदान जैसा है क्योंकि अगर एक इंसान ओवरथिंक ना करे तो वो इस दुनिया में नई-नई चीज़ें कभी बना ही ना पाए। एलोन मस्क कभी स्पेस एक्स के बारे में सोच ही नहीं पाता अगर वो ओवरथिंक नहीं करता तो। हम हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन हो ही नहीं पाता, हम बंदर के बंदर ही रह जाते अगर हमारे पास ओवरथिंकिंग वाली जैसी चीज़ होती नहीं तो। एनिमल्स कांट थिंक और अगर वो सोच भी पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल पे सोच पाते जिस लेवल पे ह्यूमन सोचते हैं। ह्यूमन्स आगे बढ़े ही इसलिए क्योंकि वो लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते थे एंड ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई किसी भी तरह का श्राप नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो ये एक इंटेलिजेंट होने का बहुत साइन है कि आप नई-नई पॉसिबिलिटीज़ हर एक पॉसिबिलिटीज़ को सोच पाते हो। बात ये है कि आप उस चीज़ को चैनल किस तरह से करो, आप किस तरह से उसको हैंडल करो। द सिंपल वे टू हैंडल योर ओवरथिंकिंग इज़ बाय सिटिंग अलोन। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह से थिंकिंग होती है तो उस चीज़ को हैंडल करने का तरीका यही है कि आप ओवरथिंक करो। अपनी थिंकिंग के साथ बैठो। हमारी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि यार ओवरथिंकिंग हो रही है, थोड़ा-सा स्क्रॉल कर देते हैं। कोई भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टा हो सकता है। हम सोचते हैं कि इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड हम खुश फ़ील करने लगेंगे। बात यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना ओवरथिंकिंग बस नाम का करते हैं। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली फ़ोन के आगे बैठ जाते हैं, रील स्क्रॉल करने लगते हैं ताकि हमें सोचने का टाइम ना मिले, हमारा दिमाग उतना दर्द ना हो, है ना? लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको इस चीज़ को खत्म तो ये हो नहीं सकता। इस चीज़ को अगर हैंडल करना है तो द थिंग इज़ आपको अकेले ही बैठना पड़ेगा। ये हर बार जब ओवरथिंकिंग होती है तो आप जो कानों में लीड लगा के एंड गाने सुनने लग जाते हो, कोई वेब सीरीज़ लगा लेते हो, इंस्टा स्क्रॉल करने लगते हो, इस तरह से ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। इस तरह से ये चीज़ें खाली वर्स्ट ही होगी क्योंकि आपका दिमाग चाह रहा है कि आप ओवरथिंक करो, आप चीज़ों को सोचो, आप अपनी ज़िंदगी को सॉर्ट आउट करो कि हाँ, इस ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर। आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो आपका दिन भर दिमाग यही सोचेगा कि किस तरह से इस फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करा जाए। लेकिन आप हो सकता है आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंस्टा रील स्क्रॉल करने लग जाओ, मोटिवेशन वाली वीडियो देखने लग जाओ ताकि आपके दिमाग को डोपामाइन मिल जाए कि भाई हाँ, हमने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया है। जस्ट बाय सीइंग दिस मोटिवेशनल वीडियोस। मैंने अपने दोस्तों को भी ये सारी चीज़ें सजेस्ट करी है एंड दे लाफ एट मी। वो मेरे पे बहुत बुरी तरह से हँसते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है कि तू अकेले बैठने के लिए बोल रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी ओवरथिंकिंग को हैंडल करना सीखना है, अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, तो आपको ये जितनी भी थिंकिंग होती है, इन सब को थिंक करना पड़ेगा, इन सबको टाइम देना पड़ेगा कि हाँ, सोचने दो एंड सोचना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोचने की वजह से ही ह्यूमन्स आज इतने आगे इवॉल्व हुए हैं। ओवरथिंकिंग जैसी चीज़, थिंकिंग जैसी चीज़ कोई भी खराब चीज़ नहीं है। ये आपको एक वरदान मिला है, तो जितना ज़्यादा सोच सकते हो सोचो एंड इस चीज़ को हैंडल करना सीखो। डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूट्यूब खोल लो, गाने सुनने लग जाओ। नहीं, हमें इस तरह से नहीं जीना है, हमें अपने थिंकिंग के साथ जीना है। हम किस तरह से क्या चीज़ें सोच रहे हैं, आपको ये चीज़ एनालिसिस करना पड़ेगा एंड ये चीज़ आप जब भी एनालाइज़ कर पाओगे जब आप खुद के साथ अकेले बैठोगे। एक इंसान जब डर रहा होता है उसको पता चल रहा होता है कि वो डर रहा होता है, लेकिन वो कभी इस चीज़ को फ़िगर आउट नहीं कर पाता कि वो क्यों डर रहा होता है क्योंकि वो कभी अकेले बैठता ही नहीं। जब भी आपको डर लगे, गुस्सा आए, खुशी फ़ील हो, एक बार खुद के साथ बैठो, है ना? उस चीज़ को फ़ील करो कि वो चीज़ आ क्यों रही है? वो चीज़ मतलब
वो चीज़ आपके दिमाग में खुद ही आएगी। आपको ना, आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करोगे, जब आप खुद के साथ अकेले बैठोगे, आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करोगे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ, मुझे अगर खुशी फ़ील हो रही है तो क्यों हो रही है? अगर मुझे दुःख फ़ील हो रहा है तो क्यों हो रहा है? गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इस चीज़ से ना आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आएगा कि हाँ, इन चीज़ों इन सिचुएशंस में मैं इस तरह से रिएक्ट करता हूँ, अगली बार मैं इस चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। आपको ज़िंदगी में ये चीज़ सीखने को मिलेगी। दिमाग एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है ना? ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया कि किस तरह से इसको पॉज़िटिव वे में यूज़ करा जाए, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो, है ना? आप लोगों को समझ सकते हो, आप बड़े-बड़े मैथ्स के सवाल सॉल्व कर सकते हो, बड़ी-बड़ी बुक्स लिख सकते हो, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस खड़े कर सकते हो, जस्ट बाय कंट्रोलिंग दिस, है ना? आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करके ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो भी इंसान सोच सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो कभी भी आपको अंदर से ऐसा लग रहा हो कि यार कन्फ्यूज़न हो रही है, समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में क्या करना है। द थिंग इज़, आंसर आपके दिमाग के पास है। आप ही हो वो आंसर। इट्स इन योर ब्रेन। आपका दिमाग आपको खुद बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। बस आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। उसको बार-बार डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बार-बार डोपामाइन नहीं देना है अलग-अलग सोर्सेज़ से ला-ला के। आपको जस्ट उसको टाइम देना है कि हाँ, तू सोच, बता मुझे क्या करना है। आपको खुद के साथ अकेले बैठना पड़ेगा। एंड यही एक तरीका है खुद को समझने, खुद के इमोशंस को समझने का, खुद के दिमाग को समझने का, खुद की थिंकिंग को समझने का एंड पूरी दुनिया को समझने का। तो ये कोई बेकार चीज़ नहीं है कि आप ओवरथिंक करते हो। ये एक इंटेलिजेंट ट्रेट है कि आप ओवरथिंक करते हो। तो जितना सोच सकते हो उतना सोचो, है ना? खुद के साथ अकेले बैठना सीखो एंड यू विल सी कि आपके अंदर बहुत अलग-अलग तरह की चेंजेस आ चुके हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज आ चुके हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।